Hello bachcho. Let's read the question. The question says an LC circuit consists of an inductor with L itna Henry and capacitor of C itna Faraday. The initial charge on the capacitor is 5 mu C and the initial current on the inductor is 0. हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है what is the maximum voltage across the capacitor, what is the maximum current in the inductor, what is the maximum energy stored in the inductor. When the current in the inductor has half its maximum value, what is the charge on the capacitor and what is the energy stored in the inductor? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट एलसी सर्किट है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये एक कंडक्टर है और ये एक कैपेसिटर है जो अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्टेड है। क्वेश्चन में हमें वैल्यूज दिए हुए हैं। L is 0.09 Henry, which is equal to 9 into 10 to the power minus 2 Henry. हमें कैपेसिटर दिया हुआ है 4 into 10 to the power minus 5 फराडे, 4 फराडे। करेक्ट कर लो इसे, 4 फराडे। और हमें इनिशियल चार्ज दिया हुआ है 5 into 10 to the power minus 6 कूलम्स। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और हमें इनिशियल करंट इंडक्टर में आई नॉट इंडक्टर इज 0 दी हुई है। अब हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें कह रहा है मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, क्योंकि कहीं भी डिसिपेशन इस सर्किट में नहीं देख रहे हैं हम, तो हम लिख सकते हैं 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी प्लस 1/2 Li स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। क्योंकि इनिशियली करंट 0 है, ये टर्म हमारा 0 हो गया। 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। इसीलिए V इज इक्वल टू, ये 2 कट गया, Q बाई सी। तो ये सिंपली हमारा इस तरीके से आ जाएगा। Q का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और C का वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये हो गया 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट्स। तो हमारा ए नंबर का सोल्यूशन आ गया वोल्टेज मैक्सिमम अक्रॉस कैपेसिटर is equal to 1.25 into 10 to the power minus 2 volts. अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि द मैक्सिमम करंट इन द इंडक्टर। तो इंडक्टर में कितना मैक्सिमम करंट होगा। अगर कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाए तो वो कंडक्टर के थ्रू मैक्सिमम करंट क्रॉस कराने की कोशिश करेगा। तो हम लिखेंगे 1/2 CV स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर। इसीलिए आई मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये 2 कट गया, C बाई एल रूट अंडर इंटू वी। अब हम आई मैक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। C का वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। L की वैल्यू है हमारे पास 0.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और V की वैल्यू हमने निकाली अभी 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 2/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 8.33
इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर्स। तो हमारे पास आई मैक्स की वैल्यू आ गई 8.33 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर्स। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर हमारे पास आ गया 8.33 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर। अब हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो हम नए पेज पे चलते हैं। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है U इज इक्वल टू 1/2 L आई मैक्स का होल स्क्वायर। 1/2 L की वैल्यू हम पीछे देखते हैं 9 इंटू 10⁻⁻2 और आई मैक्स की वैल्यू हमने निकाला 8.33 इंटू 10⁻⁻4 ये इसका होल स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम एनर्जी इसमें स्टोर्ड रहेगी। तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.125 इंटू 10⁻⁻8 जूल्स। तो ये हमारा सी क्वेश्चन का आंसर आ गया कि मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर होगा वो इंडक्टर में कुछ इतने का होगा। अब हमारा डी क्वेश्चन रह गया जो हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हेन द करंट इन द इंडक्टर हैज हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। यानी कि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ आई इज इक्वल टू आई मैक्स बाई 2, तो यू एल में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा और हमारा यू सी यानी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो हम यूएल का फॉर्मूला जानते हैं 1/2 एल आई स्क्वायर होता है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं हुआ 1/2 एल आई मैक्स स्क्वायर बाई 4। तो यानी कि जो हमने मैक्सिमम करंट का वैल्यू ये निकाला है उसको अगर हम बस 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा यू एल का वैल्यू आ जाएगा विच इज 1.325 इंटू 10⁻⁻8 बाई में 4। तो ये हो गया 7.8 इंटू 10⁻⁻7 जूल्स। अब हमसे यूसी का वैल्यू पूछ रहा है। या तो हम 1/2 क्यूसी स्क्वायर करके निकाल सकते हैं या हम यूसी के लिए दिमाग लगाएं। यूसी इज इक्वल टू यू मैक्स माइनस यू एल। यू मैक्स और यूएल की वैल्यू जब ये वैल्यू और ये वैल्यू आप घटाइएगा तो यूसी की वैल्यू आनी चाहिए 4.33 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। तो हमने अपने डी क्वेश्चन का आंसर निकाला जो है ये और ये। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।